कर दे, छोड़ा दे, बचा दे, वह पुत्र है। और जो नहीं बचाया तो वह पुत्र नहीं है। कौन पुत्र बचाएगा? जो भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त को ही पुत्र कहते हैं। मां सुमित्रा ने कहा था लक्ष्मण जी को, पुत्रवती जुवती जगसूई, रघुवर भगत जासु सुत होई, न तरो बांझ भल बादी बियानी, राम विमुख सुत ते ही था। वही मां पुत्रवती है, बेटा वाली है। कौन? जिनका पुत्र की भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त नहीं हुआ तो वह मां, हालांकि यहाँ मां सुमित्रा बहुत कठोर शब्द का प्रयोग किया। उस मां का बेकार बियाना है। बियाना शब्द पशु के लिए प्रयोग किया था, मनुष्य के प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन कहा दिया अगर ऐसा भक्त पुत्र नहीं हुआ तो मां का बेकार बियाना। राम विमुख सुत ते ही हानि। इसलिए संत ने कहा दिया, जाही प्योरे पूत है अताही प्योरे मूत। राम भजे तो पूत है, नहीं तो वह पुत्र नहीं है, तो वो मूत्र है। ऐसा ही बेटा अपने माँ बाप को जानते हैं हम लोग। प्रहलाद राक्षस के वंश में हिरण्यकश्यप का पुत्र था, जो कि भगवान का विरोधी ही, बहुत विरोध किया। प्रहलाद को भी बहुत दुख दिया, कष्ट दिया, क्या क्या सताया, क्या क्या किया, नहीं मार सका। तो उनको क्या किया? खंभ में बांध करके तलवार लेकर के तैयार हो गया। कहा अब बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? भगवान भगवान चिल्लाता है। प्रहलाद डर गया। प्रहलाद ने कहा हम में, तुम में, खड़क खम में। कहा नहीं है भगवान, तुम्हारा भगवान काम में गया। खम में मारा, तलवार लात मारा। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के उनको हिरण्यकश्यप को पकड़ करके जो जो वरदान लिया था सब कहलवा करके वही समाप्त किया, मार दिया। प्रहलाद से कहा मांगो वरदान। प्रहलाद ने कहा हमारे पिताजी सब दिन आपका विरोध करने वाला हुआ, मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। सुनते नरसिंह भगवान ने कहा तुम्हारे से पुत्र जिनके यहाँ जन्म लिया, अवतार हुआ, 22 परी कितना बड़ी का उद्धार करा दिया। कैसा पुत्र था वह? भगवान की भक्ति करने वाला, पिता का उद्धार था। तो मुरली मनोहर बाबू भी समझिए वही माँ बाप के पुण्य समिति में, पुत्र का तो धर्म ही यही है। इसलिए यह यज्ञ करा रहे हैं, सत्संग यज्ञ, जिसमें ज्ञान की वर्षा, ज्ञान दान है। वेद में भला है आया, ऋग्वेद में ओम ईजे यज्ञ वीर यज्ञ दाराय, जो है ना, जो पुरुष दान, देव पूजन और सत्संग से यज्ञ को करता है, उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती है। उनको न वस्त्र का अभाव नहीं होता, भारी दर्प घमंड व मोह भी नहीं होता, पाप भी स्पर्श नहीं करता। गुरुभा टिप्पणी में लिख दिए सत्संग करना भी यज्ञ ही करना है, और यह ज्ञान यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रेयान ही धर्मयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम। धन के द्वारा जो हम लोग यज्ञ करते हैं, चाहे अश्वमेध यज्ञ हो, वाजपेयी यज्ञ हो, रुद्र यज्ञ हो, नागचंडी यज्ञ, बहुत यज्ञ है, उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान में ही सब कर्मों की समाप्ति होती है। ज्ञानान मोक्ष मोआप्नोति तस्मात् ज्ञानं परात्परम्। ज्ञान से मोक्ष होता है। मोक्ष कहते हैं सारे दुखों से छूटने। अब हम लोग पाठक्रम में सुन रहे थे, ऋषि ने समझाया यह विवेक कित भार है, भारो अविवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम चौरागिनः अशांतस्य मनो भारो भारो नादो। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, जिसके पास विवेक नहीं है, फूटी आंख विवेक